राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती है उसका पेपर 22 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ है। इसमें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस का अपना आज इस पेपर में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और 13 के 13 प्रश्न अपनी इस पुस्तक में मिल गए हैं जो कि ज्ञान स्रोत से प्रकाशित हैं, लेखक भंवरलाल कड़ेला। और इसका सेकंड एडिशन अभी मार्केट में चल रहा है। इसमें टोटल 13 में से 13 क्वेश्चन मिले हैं। वैसे ये आसान पेपर था, तो आप में से कोई बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं सर आसान पेपर में है तो आप रिजल्ट लेके आ रहे हो, बाकी में नहीं लेके आ रहे हो। तो देखो, ये जो मैंने इंडेक्स के अंदर लिखे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 38 में से 35 प्रश्न, डिप्टी कमांडेंट 19 में से 19, जूनियर केमिस्ट 14 में से 14। ऐसे ही एग्जाम एक में जो पहली पारी थी उसमें 15 में से 14, फिर सेकंड में 13 में से 12। इन सब के वीडियो एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा रीट ये जितने भी वीडियो हैं सारे अपलोड कर रखे हैं। ये अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं सेकंड ग्रेड के 4 ग्रुप के पेपर। इसमें जो है अपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार गया है, वो था भारतीय इकोनॉमिक्स से संबंधित। फिर भी अपने जो है उसको राजस्थान में मान करके, क्योंकि इसमें टॉप 3 राज्य पूछे थे और उसमें राजस्थान का नाम था, तो इसलिए जो हमने उस प्रश्न को बाहर माना था। बाकी जो है अपना स्कोर 49 में से 48 रहा था ये सेकंड ग्रेड के अंदर। और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पे आप देख सकते हो कि ए ग्रुप में 11 में से 11, बी में 10 में से 10। ये भूगोल वाला जो विषय का पेपर होता है उसमें 21 में से 20 प्रश्न, सी ग्रुप में 16 में से 16 और डी ग्रुप में 10 में से 10। इन सब की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप सर्च करोगे एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो लिंक आपको मिल जाएगा सभी भर्ती के प्रूफ्स की पीडीएफ्स का। और अगर आप सर्च करते हैं मैनुअली तो भी आप कर पाएंगे। अब ज़्यादा टाइम खोटे नहीं करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। ये वैसे आसान लेवल के प्रश्न हैं, आपको जो किसी भी पुस्तक में मिल सकते हैं। कुछ प्रश्न अव्वल दर्जे के कह सकते हैं अच्छे स्तर के थे, बाकी नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है। इसमें अपना दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारी पुस्तक से आए हैं। बाकी कुछ अच्छे पेपर होते हैं जिसमें आरपीसी के पेपर मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लेवल के, या अभी हुआ महिला पर्यवेक्षक का अच्छा पेपर हुआ, वनपाल का भी अच्छा पेपर हुआ। एलडीसी के पेपर में भी तो उन्होंने जो होता है ब्लू प्रिंट उसको पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी, तो उसको अपना अच्छा पेपर नहीं कह सकते। ये ठीक ठाक पेपर है, इतना हार्ड पेपर नहीं कह सकते। ये पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है राजस्थान भूगोल से कि पश्चिम से पूर्व राजस्थान की अधिकतम लंबाई कितनी है। तो ये 869, पश्चिम से पूर्व अगर लंबाई की बात करें तो यह 869 किलोमीटर। ये राजस्थान में देशांतरी विस्तार है राजस्थान का, जो टोटल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा प्रश्न कह सकते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों ने जो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1 उससे अधिक दर्ज करी है। तो राजस्थान का इनमें से एक ज़िला जो है वो है आपके अलवर। इन विकल्प में से जो है अलवर ज़िला है वो राजस्थान के औसत से अधिक साक्षरता दर रखता है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर्ज करी है किसने? अलवर ने। कितनी है? 71.7। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा जनसंख्या वाले टॉपिक में पेज नंबर 313 पर। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। जनसंख्या से दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों अच्छे लेवल के प्रश्न है। ये राजस्थान में खेजड़ी बलिदान दिवस जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। ये आपको हमारे जो वनस्पति का टॉपिक है वहाँ मिल जाएगा। आसान प्रश्न है। राजस्थान का खेजड़ी बलिदान पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। सीधी सीधी लाइन पुटअप हुई है और वैसे ये आपको आरबीसी बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको वनस्पति वाला टॉपिक मिल जाएगा आराम से पुस्तक में। ये राजस्थान में 2023-24 में सरसों का जो राजस्थान है कौन सी फसल का प्रमुख उत्पादक था, तो अपनी इस पुस्तक में दे रखे हैं डाटा। ये वर्ष भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ष 2023-24, और इसी का पूछा है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि अधीनस्थ बोर्ड ने अपना लेवल थोड़ा सा सुधार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब ये आधार वर्ष देकर के पूछने लगा है। एक L1 के अंदर या रीट की भर्ती में एक प्रश्न आया था कि कपास का जो क्षेत्रफल एरिया दिया था और उसमें साल नहीं दिया, तो बच्चा जो है 2001 से लगा करके कौन से साल का एरिया बताए कपास का, तो वो एक बहुत गलत ट्रेंड था उनका। अब इन्होंने थोड़ा सुधार करना शुरू किया है। जैसे ये 23-24 का डाटा इन्होंने पूछा है तो साल दे के पूछा तो अपने जा सकते हैं आसपास के, हाँ कितना पुराना पूछ रहा है। तो 23-24 में राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक था, तो ये आप देख सकते हैं राई और सरसों जो है राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर था 2023-24 के अंदर। ठीक है, ये रहा 23-24 में प्रथम स्थान पर। ये आपको मिल जाएगा अपने कृषि वाला टॉपिक के अंदर पेज संख्या 142 पर। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान बजट किसने प्रस्तुत किया। तो राजस्थान बजट प्रस्तुत करते हैं राजस्थान के वित्त मंत्री। और 2025-26 के अंदर कौन थे वित्त मंत्री? ये इन्होंने ही पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। और राजस्थान के वित्त मंत्री कौन थे उसमें? वित्त मंत्री दिया कुमारी है ना। इन्होंने ग्रीन बजट पेश किया था, पेज नंबर 86 में मिल जाएगा। और हरित बजट में भी इनका लिख रखा है कि पहला ग्रीन बजट भी इन्होंने पेश किया था, किसने? वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा। ठीक है, ये आपको मिलेगा अपने कौन से टॉपिक में? वनस्पति वाला टॉपिक में मिलेगा।
ठीक है, पेज संख्या 86, 87। ये अच्छा प्रश्न है, शीत ऋतु की जलवायु के बारे में पूछा था। 4 कथन दिए हैं और इस विकल्प में आपको जो है प्रश्न के अनुसार आंसर देना है। 3-3 विकल्प का जोड़ा दिया है कि इसमें से कम 3 प्रश्न कथन जो है सही है। तो देखो, पहला कथन इन्होंने जो दिया है कि राजस्थान के कई स्थानों का तापमान जो है कभी कभी 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। कौन सी ऋतु की बात कर रहा है? शीत ऋतु की बात कर रहा है। 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, एकदम सही बात है। शीतकालीन मानसून जो है कुछ क्षेत्रों में वर्षा लाता है। तो ये बात जो है गलत है। गलत इस प्रकार से है कि शीतकालीन मानसून जो है लौटते हुए मानसून को कहते हैं। इसमें जो है राजस्थान में नगण्य वर्षा होती है, यानी कि वो काउंट करने लायक नहीं है वर्षा। पवन जो है भूमि से समुद्र की ओर बहती है, ये एकदम सही बात है कि मानसून लौटता है वापस समुद्र की ओर जाता है। तो तीसरा कथन एकदम सही है। शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। ये जो है चक्रवाती वर्षा होती है। ये जो है मानसून शीतकालीन मानसून के अंतर्गत नहीं आती है ना। मानसून तो जो लौटता हुआ मानसून होता है उसको कहते हैं अपने शीतकालीन मानसून। बाकी ये मावट जो होती है ये चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली चक्रवाती वर्षा है। इसमें कौन सा कथन गलत है? बी कथन जो है गलत है। अपने पुस्तक के अंदर ये दे रखा है कि मानसून के लौटने का मौसम है कौन सा? ये मानसून का निर्वर्तन या रिट्रीट ऑफ मानसून है, जो अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य होता है। तो इसमें जो लौटते मानसून से बरसात नहीं होती है। ठीक है, बाकी कथन जो है अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे आराम से। ये देखिए कि शीत ऋतु में जो है ये माउट होती है और यहाँ पे जो है तापमान 0 डिग्री से तक पहुँच जाता है, इससे भी कई बार नीचे चला जाता है। ये आपको मिल जाएगा जलवायु वाले टॉपिक में, पेज संख्या 65 और 66 पर। ये 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये पशु जनसंख्या जो है आदमी की होती है। तो ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? पशुओं में किसकी संख्या ज़्यादा किसकी है? तो बकरी के बाद होती है गाय, भैंस, भेड़, ऐसे है क्रम इनका। तो क्रम में जो है इन्होंने कौन सा दिया है? बकरी गाय नहीं दिया इन्होंने तीसरा क्रम का ऑप्शन दिया है, वो है भैंस। ठीक है, पेज संख्या 157 पर मिल जाएगा आपको अपनी पुस्तक में। जो पशुपालन का टॉपिक है वो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आसान है। और इसका जो सेकंड पेपर हुआ है उसमें भी एक अच्छा प्रश्न आया है इससे। ये देख सकते हैं जूनागढ़ किले के बारे में अपन जो है पर्यटन टॉपिक है ना वहाँ पे लिख रखा है। और एक ही फैक्ट से क्वेश्चन हो रहा है कि जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये नागौर जिले में स्थित नहीं है, ये बीकानेर जिले में है ना। इस प्रश्न का आंसर जो है ये हो जाएगा, ये नंबर। पेज संख्या 276 में मिलेगा आपको जो है पर्यटन टॉपिक के अंदर। ये रहा जूनागढ़ किला, कहाँ है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में डेयरी के विकास और सहयोग से जुड़ा हुआ कौन सी क्रांति जो है डेयरी और उसके सहयोग से जुड़ी हुई है, कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है? तो ऑपरेशन जो है फ्लड है, ये इससे रिलेटेड है। हाँ, वर्गीज कुरियन को जो है इनका जनक कहते हैं। ये रहा ऑपरेशन फ्लड का क्रियान्वयन जो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है? दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पशुपालन वाला टॉपिक के अंदर। पेसिंग के साथ मैंने लगी है 167। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किस नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर है? राजस्थान से बाहर यानी राजस्थान के से बाहर से आती है और राजस्थान के अंदर से निकलती है। तो ये 4 नदियाँ जो दी है ना अपने पुस्तक में, जो पेज संख्या 45 है, यहाँ पे 5 नदियाँ दी गई हैं। 5 में से 4 जो है इस प्रश्न के विकल्प में है। यानी माही नदी कहाँ से निकलती है? ये देखिए माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। दूसरी देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये गगन नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये बनास नदी जो है ये राजसमंद की खमनौर पहाड़ी से निकलती है। तो जैसे अपने पुस्तक में दे रखा है वैसे ही इन्होंने प्रश्न में पूछा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बनास नदी अगर आप काटोगे तो एक ऑप्शन बचेगा पीछे, कौन सा? बनास नदी काट दो, डी वाला विकल्प, एक विकल्प बचेगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपनी पुस्तक में इनडायरेक्ट रूप से मिलेगा। समझ आधारित प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक कौन सा है? तो देखो इसमें से भूभाग, वनस्पति और मृदा ये जो है प्राकृतिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं। ठीक है, और ये खनिज पदार्थ ये जो है राजस्थान में आय का भी महत्वपूर्ण सोर्स है। तो ये जो आर्थिक कारक है इसका आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ। ठीक है, ये जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे ना, बाकी सारे टॉपिक समझ आधारित है, भौतिक प्रदेश, मृदा, खनिज, वनस्पति, ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इनमें से आय किस से होती है, आर्थिक कारक कौन कौन सा है। इनका वर्गीकरण भी वैसे कर रखा है। ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, लेकिन अपनी पुस्तक में बजट और आर्थिक समीक्षा को भी साथ में ऐड करके लिखा गया है। राजस्थान का 2023 तक लक्ष्य कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, टारगेट क्या है राजस्थान का, कितनी अर्थव्यवस्था बनाने का है? तो इसमें $350 अरब का टारगेट है। आपको पेज संख्या उद्योग वाला टॉपिक मिलेगा 221 पर कि राजस्थान 2028-29 ये जो वर्ष है, वित्त वर्ष है, इनमें $350 बिलियन से बढ़ा करके 2047 तक कितना करना है? $4.3 ट्रिलियन तक पहुँचाने का है ना। 28-29 तक कितना जाना है? $350 बिलियन। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेसिंग का मिलेगा आपको ये 221 पर उद्योग टॉपिक के अंदर। ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक था? तो राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 900। राष्ट्रीय लिंगानुपात मैंने ऐड किया हुआ यहाँ पे 943 ये रहा 2011 के अनुसार। और किस जिले का ज़्यादा है इनमें से?
तो देखो भरतपुर, पाली, बाड़मेर और कोटा, ये देखो पाली जो है टॉप 3 में आता है। पाली का कितना है 987। अच्छा प्रश्न है, समझ आधारित है और कर सकते हो आप आसानी से इसको। क्या आंसर है इसका? पाली 987। ठीक है, कहाँ मिलेगा? पेसिंग के 307 पर। इस प्रकार से ये जो है अपने इस पुस्तक से 13 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। 13 प्रश्न पहले पेपर के अंदर थे, दूसरे पेपर में जो है अपने इस पुस्तक से कितने प्रश्न आए? 17 में से 17। ठीक है, तो अध्ययन बोर्ड में भी शुरुआत हो चुकी है। पहले अपनी इस पुस्तक में देखो ये रिजल्ट रहा है 97, 93, 96, है ना, ये रिजल्ट रहा है अध्ययन बोर्ड की अब तक परीक्षाओं में। कभी ऐसा होता है कि 1 प्रश्न बाहर चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि 2 प्रश्न बाहर चले जाते हैं, ऐसे ना। तो लेकिन इस बार जो है अपना रिजल्ट जो है 13 में से 13 रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुक में ज़्यादा कुछ चेंज किया गया है। अध्ययन बोर्ड ने अपना जो है थोड़ा सा लेवल सुधार लिया है। लेवल यानी कि ऑथेंटिक सोर्स से लेने लगा है और अच्छी जगह से आरपीसी के ट्रेंड पर जो है प्रश्न बनाने लगा है। तो आपको जो है अपनी इस पुस्तक से राजस्थान भूगोल पढ़ लेना है। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आगामी, या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएसपी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, आपके लिए निश्चित ही फायदेमंद रहेगी। और ये जो पुस्तक आई है, इसके पश्चात एक भी पब्लिकेशन जो है अपनी इस पुस्तक से आगे नहीं जा पाया है। ये जो है हमारा भरोसा है, मेरी मेहनत है। आप जो है इसको अपनी परीक्षा के लिए आधार बना सकते हैं। बहुत बहुत आभार साथियों।